नमस्कार किसान भाइयों। आज हम भैंस की एक उन्नत नस्ल के बारे में बात करेंगे, भदावरी नस्ल के बारे में, जिसको घी की खान भी बोला जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भदावरी नस्ल की पूरी जानकारी बताएंगे। तो जो भदावरी नस्ल है, इसको भदावरी क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भदावरी नस्ल का मूल स्थान जो है, यह आज़ादी से पहले आगरा, इटावा, भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक छोटा सा राज्य था, जो भदावर के नाम से जाना जाता था। तो इस भैंस की उत्पत्ति भदावर क्षेत्र से हुई, इस कारण इस नस्ल का नाम भदावरी पड़ा। वर्तमान में ये नस्ल मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर तथा उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, औरैया, जालौन के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भदावरी भैंस से संबंधित कुछ रोचक बातें बताएंगे, जैसे कि भदावरी भैंस की विशेषता, भदावरी भैंस का आहार, भदावरी भैंस और मुर्रा भैंस में क्या अंतर है, भदावरी भैंस कितना दूध देती है, भदावरी भैंस को लेते समय किस किस चीज़ों का ध्यान रखें और उसकी पहचान कैसे करें। तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहे और देखिए कि भदावरी भैंस की क्या क्या विशेषता है और क्या क्या भदावरी भैंस में पाया जाता है। तो बात करें हम भदावरी भैंस के पालन की, तो भदावरी भैंस का पालन अन्य भैंसों के मुकाबले बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण है भदावरी भैंस का कम वजन तथा आकार में छोटा होना। इस वजह से भूमिहीन कृषक और गरीब पशुपालक भी भदावरी भैंस का पालन बहुत ही कम संसाधनों में आसानी से कर लेते हैं। भदावरी भैंस की जलवायु अपने आप को आराम से किसी भी मौसम में ढाल लेती है। ये किसी भी जलवायु में अपने आप को सुरक्षित रख लेती है तथा अपना पालन पोषण कर लेती है। साथ ही इस नस्ल के पशु कम आहार खाकर भी अच्छी क्वांटिटी में दूध का उत्पादन करते हैं। हालांकि पशुपालन के दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे पशुओं के रहने का स्थान खुला हो तथा पशुओं के रहने का स्थान छायादार हो, हवादार होना चाहिए। पशुपालन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पशुओं के भोजन व पानी का भी उचित प्रबंध रखें। साथ ही साथ पशुओं का ये ध्यान रखें कि पशु चारा पानी टाइम से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो बागोली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तथा पशु के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी टाइम टाइम पर जांच करते रहें। इसी की वजह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखने पे पशु अपना अच्छे से स्वस्थ रहता है और अच्छे दूध का उत्पादन करता है। अब आइए हम आगे बात करते हैं भदावरी भैंस की पहचान कैसे की जाती है। इस भैंस के शरीर का आकार मध्यम होता है तथा रंग तांबिया होता है तथा माथा इसका छोटा होता है। खुर का रंग काला तथा शरीर पे बाल कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी टांगें छोटी व मजबूत होती है। भदावरी भैंस की पलकें जो है वह हल्के भूरे रंग की होती है। बात करें इसके सींग के बारे में हम, तो काले होते हैं तथा तलवार के समान नुकीले होते हैं। इसी वजह से इनके सींग को हाशियाकार बोला जाता है। इसके घुटने नीचे का हिस्सा जो है, घुटनों के नीचे का हिस्सा वो पीले सफ़ेद रंग का होता है। भदावरी भैंस की गर्दन के नीचे का भाग में दो सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है, जिसे अलग अलग क्षेत्र अलग अलग किसान अपने अपने हिसाब से नाम देते हैं, जिसको कुछ किसान कंठमाला बोलते हैं और कुछ किसान जनेऊ बोलते हैं। तो इसकी गर्दन पर जो सफ़ेद रंग की धारियाँ होती है उनको मूलतः कंठमाला और जनेऊ कहा जाता है। भदावरी भैंस का मूल स्थान ज़्यादातर अपना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब आगे आइए हम भदावरी भैंस की विशेषता के बारे में बात करें। तो भदावरी भैंस की हमारी जो मुख्य विशेषता है, इसकी यह है कि यह हर प्रकार की जलवायु में अपने आप को ढाल लेती है, किसी भी जलवायु में अपना पालन पोषण कर लेती है। पशुपालक इस भैंस को अधिक घी उत्पादन के लिए पालते हैं और यह कम खाना खाकर भी अच्छी क्वांटिटी में दूध का उत्पादन कर सकती है। इसके आहार पर बाकी भैंसों के मुकाबले काफ़ी कम खर्चा आता है। इसकी देखरेख में और इसके जो पशु आहार और चारा पानी देते हैं बाकी भैंस के मुकाबले कम खर्चे में हो जाता है। भदावरी नस्ल के पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होती है। यह पशुओं की विशेषताओं में से एक है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। इसी वजह से इस नस्ल की जो बछड़े हैं, पाड़ा या पाड़ी, उसकी मृत्यु दर बाकी भैंसों की नस्ल के मुकाबले बहुत कम होता है। ये इसका बहुत ही प्लस पॉइंट माना गया है कि इसके जो बछड़े हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो बाकी नस्ल के मुकाबले बहुत कम मात्रा में होते हैं, जो कि किसान भाइयों के लिए एक अच्छा संकेत है और प्लस पॉइंट है।
कठिन से कठिन परिस्थितियों में इसकी रहने की क्षमता इसका विशेष रूप दर्शाती है कि ये हर जलवायु में, हर मौसम में, हर खान पान में अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेती है। तो ये भदावरी नस्ल की विशेषता थी। अब आइए हम भदावरी भैंस के दूध के बारे में बात करें। तो इस भैंस की उच्च गुणवत्ता की घी उत्पत्ति के कारण ये मशहूर है। तथा भदावरी भैंस दिन में 6 से 8 लीटर दूध देती है। ये पूरा दिन का इसका दूध रहता है। ये मुर्रा भैंस के मुकाबले इसका दूध कम होता है, लेकिन इसकी जो फैट है, वसा है, वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसी वजह से इसको घी की खान बोला जाता है। भदावरी भैंस के दूध का सबसे ज़्यादा जो फैट है और जो कम से कम फैट है वो है अपनी 8.5 से लेकर 14% इसकी वसा आती है। जो फैट आती है वो 8.5 से लेकर 14% तक आती है, जो कि बाकी नस्ल की भैंसों में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। बाकी नस्ल की भैंसों में दूध उत्पत्ति ज़्यादा हो, लेकिन वसा की मात्रा इतनी नहीं होती है। और इसका औसतन जो प्रति ब्यावत का जो दूध है वो 1300 से 1500 लीटर इसके पर ब्यावत का दूध माना गया है। तथा इसकी 2 ब्यावत का जो अंतराल है वो है अपना 475 दिन। जब भी इसके 2 ब्यावत के बीच की हम का अंतराल देखें तो इसका अंतराल है 475 दिन होता है। तथा इसकी जो पहली ब्यावत है वो 47 महीने में होती है। 47 से 48 महीने में इसकी जो पहली ब्यावत है वो हो जाती है। तथा इसकी दूध देने की जो औसत क्षमता है, औसत जो दिन है वो 290 दिन तक ये भैंस अपनी एक ब्यावत में, पर ब्यावत में दूध देती है। तो इसका जो औसत अंतराल, इसके दूध देने की क्षमता, इस बारे में हमने बात की। और इस भदावरी भैंस की जो हम एक बात कर रहे थे कि भदावरी भैंस को खरीदते टाइम क्या क्या सावधानी रखें, जो कि एक विशेष है। बहुत सारे किसान भाइयों के साथ यही होता है कि वो भैंसों की अच्छी नस्ल देखते हैं, खरीदते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते, उस वजह से उनको अच्छी नस्ल नहीं मिल पाती है। तो आइए देखिए कि भदावरी भैंस को खरीदते समय क्या सावधानी रखें। पहली बात तो भदावरी भैंस की खरीदारी के समय उसकी दूध की क्षमता पूछ ले और उसकी ब्यावत की उम्र क्या है इसका भी पता लगा ले। इसके अलावा रोज़ाना कितना दूध देती है इसका पता करे। इसने पिछली ब्यावत में कितना दूध दिया था इसकी भी जानकारी अच्छे से जुटाए कि भाई इस ब्यावत में किसान ने हमको या व्यापारी ने हमको बोल दिया कि 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर कितना दूध देगी, वो सही है, लेकिन इसने पिछली ब्यावत में कितना दूध दिया था इसकी जानकारी भी हमें पता कर लेनी चाहिए। पशु शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ है या नहीं है, उसके थन में, उसके पैर में कहीं पे भी कुछ शारीरिक पीड़ा तो नहीं है, इस चीज़ का भी अच्छे से ध्यान रखें। क्योंकि शारीरिक स्वस्थ भी होना पशु का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक स्वस्थता का इफेक्ट भी दूध उत्पादन पे 100% पड़ता है। इन सब चीज़ों की पुष्टि कर ले, उसके बाद भदावरी नस्ल या किसी भी अन्य नस्ल की भैंसों को खरीदें। फिर इसकी कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत अलग अलग किसान भाई, अलग अलग व्यापारी, अलग अलग हाट बाजार मेले, इनमें सब में एक फिक्स नहीं है, थोड़ा कुछ अंतर इसके कीमत में आता है। तो इसकी जो सामान्यता नॉर्मली इसकी जो कीमत मानी गई है वो ये है कि 60 से 80 हज़ार के बीच में भदावरी भैंस आसानी से मिल जाती है। इसकी जो कम से कम कीमत है वो 60,000 और इसकी जो ऊपर कीमत जाएगी वो 80 या 90 हज़ार तक हो सकती है। ये अलग अलग डेयरी फार्म, अलग अलग व्यापारी, अलग अलग पशु हाट, पशु मेले के हिसाब से इसकी कीमत में कुछ अंतर आ सकता है। तो इस वीडियो को इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी किसान भाइयों के पास इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी किसान भाइयों को अच्छी नस्ल के बारे में हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पता चलता जाए कि सारी नस्ल की क्या क्या विशेषता है, उनकी पहचान कैसे करती है, उनमें क्या सावधानी रखते हैं। हम आने वाले वीडियो में भी आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।